जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। सतगुरु बख्शो चूक हमारी, सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। जो पूर्वज अपने करे मन से, जो पूर्वज अपने करे मन से। डारो सर्व मिटारी, डारो सर्व मिटारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। राखो पास सदा चरणन के, राखो पास सदा चरणन के। निकट ते नहीं टारी, निकट ते नाही टारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। जानत रहूं सदा हित आपन, जानत रहूं सदा हित आपन। कबहूँ नाही बिसारी, कबहूँ नाही विसारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। 5-25 बड़े पर पंछी, 5-25 बड़े पर पंछी। ये डारत संसारी, ये डारत संसारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। ये पल छिन छिन ही भर मावत, ये पल छिन छिन ही भर मावत। नाही लागी हमारी, नाही लागी हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी।
सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। जय गुरुदेव स्वामी भक्ति वर दीजे। जय गुरुदेव स्वामी भक्ति वर दीजे। जुग जुग आश तुम्हारी। जुग जुग आस तुम्हारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। सतगुरु बख्शो चूक हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज इस समय पर आप देखो तो लोग बहुत दुखी हैं। जिधर भी नजर दौड़ाओगे उधर ही दुखी लोग मिलेंगे। कोई बीमारी से दुखी है, कोई लड़ाई झगड़ा से दुखी है, तो कोई धोखाधड़ी में फंस गया दुखी है, कोई मुकदमे बाजी में दौड़ लगा रहा है दुखी है, कोई घर मकान बना लिया, दुकान बना लिया, अब उसको संभालने में दुखी है। शांति नहीं है लोगों को, न राजा को शांति और न रैयत को शांति और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। ऐसा वातावरण हो गया। कलयुग का असर अब लोगों को पता चल रहा है। जो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, संत महात्मा जो बोल करके गए कि ऐसा समय आएगा, वैसा समय अब दिखाई पड़ने लग गया लोगों को। तो जब तकलीफ आती है तब तो थोड़ी देर के लिए याद करता है और तकलीफ जैसे दूर होती है तैसे फिर भूल जाता है। अपना जो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, वो काम आदमी छोड़ देता है, समझने की कोशिश छोड़ देता है, दूसरे की नकल करता है। अच्छा खाने से ही सुख मिलेगा, अच्छा पहनने से सुख मिलेगा, घर मकान अच्छा बनाकर रहने से सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा पर चलने से सुख मिलेगा, लेकिन सुख के बजाय और दुख में फंसता चला जाता है। गरीब आदमी जिसको खाने की दिक्कत है कहता है बढ़िया जो माल खाते हैं, जो काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, पोहा पकौड़ा जो खाते हैं, हलवा खाते हैं, वो बहुत सुखी हैं, हमको भी मिल जाए। लेकिन जिनको बराबर मिलता रहता है वो उनके खाने की वजह की बीमारियों से दुखी हैं। तो प्रेमियों, ये दुख का संसार है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है जो इस दुनिया को अपना नहीं समझता है, इस तन को अपना नहीं समझता है, जिसको यह ज्ञान हो गया, यह जानकारी हो गई कि दुनिया और दुनिया की चीजें अपनी नहीं हैं, ये तो कुछ समय के लिए हमको दी गई हैं, इसको हमको छोड़ करके जाना पड़ेगा। कितने लोग आए और सब छोड़ कर चले गए। इसलिए हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, किस जगह जाना है। दुनिया जब छूटेगा, धन दौलत जब छूटेगा, महालटारी जब छूटेगी, पुत्र परिवार जब छूटेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। एक आदमी जाता था, वहां नदी के किनारे बैठा रहता था, जिधर लोग मुर्दा लेकर के जाते थे जलाने के लिए। तो कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तेदारी में या मोहल्ले में, गांव में
जो बड़े गांव होते हैं, मोहल्ले होते हैं, उसमें अक्सर लोग शरीर छोड़ते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। कुछ लोगों के व्यवहार ऐसे हैं, जो बहुत लोगों से हैं तो जाना पड़ता है। तो संयोग ऐसा पड़ा कि महीने में 2-3 बार 4 बार व्यक्ति को जाना पड़ा। तो उसने देखा कि भाई यहाँ बैठा रहता है, क्यों बैठता है ये? तब पूछा लौटते समय कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे रहते हो? बोला मैं यहाँ जब आकर के खाली टाइम में बैठता हूँ तो मुझको मौत याद आ जाती है कि देखो ये सब छोड़ के जा रहे हैं, अब इनका कुछ नहीं रहा। और देखो पहचान हो जाती है। कैसे पहचान हो जाती है? जिसके पास खाने पहनने की अन्य दिक्कत नहीं रहती है, अच्छा खाना अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा वस्त्र पहनते हैं, ऊंची कुर्सी पर रहते हैं, जान पहचान ज्यादा होती है, प्रतिष्ठा इज्जत रहती है, तो उनका शरीर जब छूटता है तो उसी तरह के लोग संस्कार कराने के लिए, जलवाने के लिए जाते हैं। गरीब आदमी होता है तो उसके पहचान के लोग जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इसमें जिनको लोग अच्छे अच्छे कहते हैं वो लोग भी जा रहे हैं, गरीब जा रहा है, अमीर जा रहा है, सब जा रहे हैं, ये खाली हो रहा है, तो मौत मुझको याद आती रहती है। फिर मैं सोचता हूँ भाई किस लिए झूठ बोलना, किस लिए बेईमानी करना, किस लिए धोखा देना, किस लिए ठगी करना, जब सब कुछ यहीं से छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो समझो कि कुछ वहां के लिए भी करना चाहिए कि जहां सब को छोड़ के जाना पड़ा। जितने भी मनुष्य शरीर में आए, चाहे राजा हों, चाहे रंक हों, चाहे फकीर हों, सब चले गए, तो मुझको भी वहां जाना है, तो मुझको भी जाना पड़ेगा, तो कुछ वहां के लिए भी करना चाहिए। तो कहा गया कि इंसान अपने मौत को अगर सामने रखे, बुराइयों से बचता रहेगा और अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करेगा। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, कुछ उसके बारे में भी सोचेगा, कुछ उसके बारे में भी करेगा। तो मुख्य रूप से आपको समझने की जरूरत है कि जीवात्मा ही सब कुछ है और इतनी छोटी है कि उसको इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है। जीवात्मा ही माँ के पेट में बच्चे के अंगों को बनाती है, यानी उसी के असर से बच्चा बढ़ता है, हाथ पैर उंगली आंख कान सब माँ के पेट में तैयार होता है और ये सुंदर सुडोल शरीर जीवात्मा के ही ताकत से बन करके और माँ के पेट से बाहर आ जाता है। जीवात्मा ही यानी समझो कि उसको बड़ा करती है, उसी के ताकत से ये शरीर बड़ा होता है। आप ये समझो कि जो तत्व हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये माँ के शक्ति से अंदर मिलते हैं, माँ के ताकत से मिलते हैं अंदर, और उससे इस शरीर की रचना होती है, बढ़ता है यह शरीर। उसी की जरूरत माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद बच्चों को होती है। तो प्रकृति ने यह बना दिया, हवा बना दिया, आसमान बना दिया, ये धरती बना दिया, यानी किसके लिए? बच्चे के बढ़ने के लिए, इसके शरीर के पोषण के लिए ये बना दिया। उससे लेते हैं, पहले तो बच्चा माँ का दूध पी करके बड़ा होता है और फिर इस धरती का अन्न खाने लगता है और फिर धीरे 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 यानी समझो कि जवान हो जाता है। और जवानी के बाद आप ये समझो कि एक दिन बुढ़ापा आ ही जाती है। ऐसे बुढ़ापा आती है कि पता नहीं चलता है कि कब आ गई, और बस देखते देखते प्रेमियों ये शरीर छूट जाता है। आप ये समझो, कहा गया इस मनुष्य की जिंदगी कैसी है? पानी के बुदबुदे की तरह से है। जैसे बरसात होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो पानी की बूंदें जो गिरती हैं वो बरसात के इकट्ठा पानी के ऊपर जब पड़ती हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं।
लेकिन वो बुलबुले स्थिर होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं? नहीं होते हैं। वो बुलबुले खत्म हो जाते हैं, देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं। जैसे रात को आप देखो, तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह होते ही छिप जाते हैं। ऐसे आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कहा गया ना, पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। आसमान के तारे देखते छिप जाते हैं, पानी का बुलबुला देखते देखते छिप जाता है। ऐसे मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए सबको मिलती है। जैसे ही खाली समय पूरा होगा, सांसों की पूंजी खत्म होगी, तुरंत इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसीलिए तो इसको किराए का मकान कहा गया। मनुष्य शरीर को किराए का मकान संतों ने कहा जैसे किराए के मकान में रहते हो और एक दिन उसको खाली कर देना पड़ता है, ऐसे ही इस शरीर को भी जो दूसरे ने आपको कुछ समय के लिए दिया है, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जो उसने दिया है, वो खाली करा लेगा। दूसरे की चीज पर किसी का हक कोई बनता है? कोई हक नहीं बनता है। एक न एक दिन खाली करना ही पड़ता है। तो उसका ऐसा सिस्टम है कि वो तो तुरंत खाली कराएगा। यहाँ तो आप व्यवस्था के अंतर्गत रहते हो, आप सिविल कोर्ट से स्टे ले लो किसी भी मकान को खाली करने के लिए, आप समझो हाई कोर्ट से ले लो, आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लो और कुछ दिन के लिए रह लो, लेकिन काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो काया कुटी है, इसको खाली कर देना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि इस शरीर को कौन चलाता है? जीवात्मा चलाती है। आप समझो यह हाथ पैर किसकी वजह से हिलता है? जीवात्मा की वजह से हिलता है। आप देखते हो जीवात्मा की ताकत से, आप सुनते हो जीवात्मा की ताकत से। अब जैसे जीवात्मा निकलेगी तैसे समझो ये बोलने वाली शक्ति जैसे निकलेगी तैसे ये क्या हो जाएगा? पिंजरा की तरह हो जाएगा। पिंजरा किसको कहते हैं? जिसमें बहुत से लोग पक्षियों को पालते हैं। तोता होता है, तोता को पिंजरे में बंद करके रखते हैं बहुत से लोग जो पक्षियों के पालने के शौकीन होते हैं। तो जैसे तोता उड़ता है, पिंजरे की कोई कीमत रह जाती है? कोई कीमत नहीं। और पिंजरे के अंदर अगर तोता बैठा हुआ है तो टांग करके दरवाजे के सामने रखते हैं और उसको साफ सुथरा भी कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, धो देते हैं पिंजरे को। ऐसे ही कितना भी धो इसको पक्षी के उड़ने के बाद, तो ये इस तरह से रहेगा। कितना भी तेल लगा लो, कितना भी आप साबुन लगा लो, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया दवा खा लो, इसकी चुंगलियों को चिकना रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कितना भी खा लो, लेकिन जहां उड़ा पक्षी, ये बोलने वाली शक्ति, ये जीवात्मा निकली इससे, बस इसकी कीमत खत्म। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे अनुयोगी योगेश्वर का शरीर हो, और ना उनका नजदीकीपन मिलता है। अच्छे लोग साधकों के पास जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनके खान पान में, उनके चाल चलन में, आज के खान पान और आज के चाल चलन और उठने बैठने के तौर तरीके में बहुत अंतर होता है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ लोग नहीं करना पसंद करते हैं। तो साधकों के पास जब नहीं जाओगे, संतों के पास जब नहीं जाओगे, तो क्या समझ पाओगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? और आप तो अपने हिसाब से अच्छा ही मान करके चलोगे, लेकिन कर डालोगे बुरा। जब जानकारी नहीं होगी कि यह हाथ किस काम के लिए मिला, पैर किस काम के लिए मिला, तो आप इससे देखा देखी या दूसरे के बताने में पाप कर डालोगे, अंगों से पाप कर डालोगे। जब आपको पता नहीं चलेगा कि आंख किस लिए मिली है, ये
कान किस लिए मिला है, कैसा सुनने के लिए मिला है, आंख किस तरह से देखने को मिला है, शरीर के अंग किस काम के लिए मिले हैं, जब इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी तब आप इससे पाप कर बैठोगे। और पाप जब कर बैठोगे, बुरे कर्म कर बैठोगे, तो कर्म सब इकट्ठा हो जाएंगे और फिर कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। इस शरीर से जो पाप करते हैं, आप ये समझो उनको कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। जो मन से पाप करते हैं, मनसा पाप लगता है, उनको भी सजा भोगनी पड़ती है। धन से जो पाप करते हैं उनको भी सजा भोगनी पड़ती है। शरीर से जो करवाते हैं, पाप करवाते हैं, मन से पाप करवाते हैं, आप समझो धन से जो धन खर्च करके पाप करवाते हैं, उसकी भी सजा भोगनी पड़ती है। सजा से कोई बच नहीं सकता है। कर्मों की सजा आप देखो कि सबको मिली। आप देखो कि धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण से कि मैं अंधा क्यों हो गया, तब उन्होंने कहा आपके कर्म खराब थे। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं, कोई पाप किया नहीं। बोले पिछले जन्म में? उन्होंने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कोई बुरा कर्म 100 जन्मों में नहीं किया कि जिसके असर से, जिसकी सजा से मैं अंधा हो जाऊं। बोले कृष्ण बोले और पीछे देखो। 106 जन्मों के पीछे जब उन्होंने देखा तो जो बुरा कर्म उनसे बन गया था, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। आप देखो कि जिनको लोग भगवान कहते हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, इन्होंने भी जो शरीर से चाहे जनहित का ही काम क्यों न किया हो, लोगों के फायदे का ही क्यों न किया हो, जान ही क्यों न बचाया हो, लेकिन अगर हिंसा हत्या इनके द्वारा हो गई हो, इनके हाथ से हो गया हो, तो इतिहास उठा करके देखो, इनको भी सजा मिल गई। आप बहुत से लोग कृष्ण भगवान के भक्त हो, राम भगवान के भक्त हो, देवी देवताओं के आप भक्त हो, आपको यह समझना चाहिए कि भाई मनुष्य शरीर में वो लोग भी थे। अब उनकी महिमा गाने वाले, उनके बारे में बताने वाले, यानी उनकी मनुष्य शरीर के अंदर जो कमियां थी उसको उन्होंने छिपा रखा कि जिससे इनकी अच्छाइयों को ही लोग समझें, इनको मानने लग जाएं, इनका नाम ऐसा न हो कि डूब जाए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। अब आप जैसा सुनते हो, जैसा कोई बताता है, जैसे घर में आपका संस्कार बना, उसी तरह से आप भी करते हो। लेकिन ये आज बताना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तो आप फिर उसी में फंसे रह जाओगे। अभी तक जो करते रहे उसी को करते रह जाओगे, और फिर जैसे बहुत दिन हो गया अपने घर से आए हुए और अभी तक नहीं पहुंच पाए, जन्मे कितनी बार, मरे कितनी बार, उसी तरह से जन्मने और मरने का काम आप करते रह जाओगे, और वैसा करना ही पड़ेगा। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। इस शरीर को पाने वाला हर कोई कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। अब कर्मों को काट दिया जाए, कर्मों को जला दिया जाए, यानी समझो कि कर्म न रह जाएं, उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। और अगर नहीं किया जाएगा तो आप ये समझो कि जिसका जैसा कर्म रहेगा उस हिसाब से इस जीवात्मा को नरकों में जाकर के सजा भोगनी पड़ेगी। जैसे कोई किसी को मार दिया, साधारण रूप में मार दिया, तो इस समय देखो उसकी सजा अलग है। और अगर किसी का हाथ काट दिया, पैर काट दिया, नाक काट दिया, कान काट दिया, तो उसकी सजा अलग है। और जान से मार दिया तो उसकी सजा अलग है। तो जैसे यहाँ का विधान है, ऐसे वहाँ का भी विधान है। आप ये समझो कि ऊपर से जो शब्द की आवाज ब्रह्मा को सुनाई पड़ी, और उन्होंने उस आवाज को ऋषि मुनियों को सुना दिया। उन ऋषि मुनियों ने वो वर्णन कर दिया, लिखने वालों ने लिख दिया, तो वही समझो कि वेद बन गया, वही उपनिषद बन गए, वही आप समझो भागवत बन गया। तो
उसमें जो लिखा हुआ है, यानी समझो कि उसमें भी कर्मों की व्याख्या आई है और कर्मों की सजा के बारे में भी बताया गया है। तो आप ये समझो कि कर्मों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय यानी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास पूंजी है, किस चीज की पूंजी है, जैसे रुपया पैसा की पूंजी होती है, व्यापार करते हो तो ये हमारी पूंजी है, ये हमारा धन है। ऐसे ही यह जो सांस की पूंजी है, यह आपके पास है। अब ये खत्म होती जा रही है, इसको आप बढ़ा नहीं पा रहे हो। किसी व्यापारी के पास मान लो 1 करोड़ रुपया है और वो उसको बढ़ा न पावे, तो आप ये समझो वो पूंजी एक दिन खत्म हो जाएगी। ऐसे आप अपने सांसों की पूंजी को बढ़ाना जानते नहीं हो, बचाना जानते नहीं हो। आप तो बस इसको 1 की जगह 4 गुना खर्च करते चले जा रहे हो। जो भोग में खर्च होता है, सबसे ज्यादा भोग में खर्च होता है, उससे कम सोने में खर्च होता है, तो चलने में कम खर्च होता है और बैठे में सबसे कम खर्च होता है। तो आप तो इसको जानते नहीं हो, तो आपके सांसों की पूंजी खत्म हो रही है। ये दिन और रात ये जो आते हैं, ये कहते हैं, कहा गया कि ये चूहे की तरह से हैं, ये उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं। तो फिर आपको कर्मों की सजा भोगनी पड़ जाएगी। जैसे यहाँ का नियम है, उसी यानी समझो जो वेद में लिखा हुआ है, जो उसने बनाया, यानी उसी नियम के आधार पर यहाँ नियम बना दिया गया है। ऐसे ही वहां का भी नियम है। नरकों में जाना पड़ेगा, वहां मार खानी पड़ेगी, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे, छुटकारा नहीं पा सकते हो। और वहां से अगर छुटकारा भी मिला, आप ये समझो बहुत दिनों तक रहने के बाद, लाखों लाख वर्ष तक मार खाने के बाद, अग्नि में जलने के बाद, सड़ने के बाद, यानी टट्टी के नर्क में, पेशाब के नर्क में, मवाद के नर्क में, यानी खून के नर्क में पड़े रहने के बाद जब छुटकारा मिलेगा, तो किसमें बंद किए जाओगे? कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, छोटे छोटे कीड़ों के शरीर में, नापदान नाली के कीड़ों के शरीर में जो घाव बन जाता है, उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, उस शरीर में बंद किए जाओगे। सजा तो भोगनी ही पड़ेगी, सजा से छुटकारा नहीं हो सकता है। अब जब वो सब समय निकल जाएगा सजा का, और उस मालिक की दया जब हो जाएगी, तब गाय और बैल की योनि मिलेगी, पशु पक्षियों की योनि के बाद गाय की योनि मिलेगी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलेगा। तो प्रेमियों, ये असरफुल मखलूकात है, ये देव नारायणी शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। क्योंकि ये दुनिया का काम जो आप करने में लगे हुए हो, ये आपके काम आने वाला नहीं है, तो ये अपना काम कैसे कहा जा सकता है? जो अपने काम आने वाला काम है, वही अपना काम होता है। तो देवता तरसते हैं, क्योंकि 17 तत्वों के लिंग शरीर में वो रहते हैं। उनके शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे जीवात्मा निकल करके स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपर ब्रह्मपार ब्रह्मकाल महाकाल लोकों में से होते हुए या अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास सतलोक पहुंच पावे, सचखंड पहुंच पावे। तो वो बराबर तरसते रहते हैं। तो यह असरफुल मखलूकात कहा गया, देव नारायणी शरीर कहा गया। इसी के अंदर रास्ता है अपने घर जाने का, अपने मालिक से मिलने का। देवी देवताओं का अंदर में दर्शन करने का रास्ता तो है ही, लेकिन उससे परे जो लोग हैं, उनमें होते हुए, सैर करते हुए, उन लोगों का आनंद लेते हुए, और अपने घर आने जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है।